अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं किचन में काम कर रही थी, लंच की तैयारी कर रही थी और आज मैं बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे जो धुली हुई मसूर की दाल होती है ना वो तैयार करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बस मीट और इस टाइप की चीज़ें बन रही थी और दाल नहीं बनी थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर किस्म के खाने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करूँ। बच्चों के अंदर भी हर चीज़ जानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ खाने के लिए बनाई है। अगर हम बच्चों को देंगे तभी वो खाएँगे। बस ये है कि देने के तरीके होने चाहिए। मज़ेदार सी डिशेज़ बनाया करें ताकि बच्चे शौक़ से खाएँ। खैर, दाल तो सबको ही बनानी आती है। इसकी रेसिपी आप पूरी देखिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक और सिंपल सी रेसिपी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे आज के टॉपिक पे बात करूँगी, वो ये कि इस्तिग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है और इस्तिग़फ़ार करने से हमें क्या हासिल होता है। ठीक है, इसके अबाउट पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये दोबारा एक और वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ज़हन में थी और मैं सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखें, इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुँचा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला को ना बहुत ज़्यादा पसंद है इंसान का नादिम होना, इंसान का शर्मसार होना अपने गुनाहों पे। जब इंसान रोता है अपने गुनाहों पे, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है उस इंसान पे, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अगर आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और आपको उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, लाइक आपके बस में कोई चीज़ नहीं रही है, तो यकीन करें कि आप सिर्फ़ इतना कर लें कि वज़ू करें, चाहे नमाज़ बिछाएँ, 2 नफ़ल तौबा के पढ़ें और बैठ जाएँ और अल्लाह ताला से ना रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो कि आपने तो ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं, लेकिन आप यकीन करें कि हमें नहीं पता होता, हम जाने अनजाने में बहुत से ऐसे अमल कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों का दिल दुखा रहे होते हैं। जाने अनजाने में हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हम गुनहगार बन रहे होते हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, तो अल्लाह ताला से मैं ये कहूँगी कि वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद है और हर जगह मौजूद है। आप चाहे जिस भी हालत में हैं, एक बार भी अगर दिल से आप अल्लाह को पुकार के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो वो तो इतना रहीम है, इतना करीम है। वो तो हर वक्त अपने बंदे की ना मतलब इंतज़ार में रहता है कि मेरा बंदा मेरे तक आएगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और मैं उसको नवाजूँगा। यकीन करें कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा ये बता रही हूँ कि मैंने अपनी ये लाइफ से सीखा है, मैंने ख़ुद इस चीज़ को फ़ेस किया है कि मैं इतनी ज़्यादा एक वक्त ऐसा था मेरी लाइफ में कि मैं इतनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ गई थी, लाइक मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी, इतनी मुश्किल हो गई थी और मुझे ना समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मैं उन हालात को कभी भूल नहीं सकती हूँ। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ ना उस वक़्त को, तो मैं सोचती हूँ कि क्या वाक़ई ऐसा भी था कि वो मैं उस वक़्त से भी गुज़री हुई हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को उस वक़्त से फिर निकाल भी लाता है। तो बहुत अरसा तो मुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जब समझ लगी तो मैंने यही किया, तौबा और इस्तिग़फ़ार की। और यकीन करें कि हमें नहीं पता होता है कि हमारा कौन-सा गुनाह, कौन-सी बात अल्लाह को बुरी लग रही है। बस यही सोच के हमें हर वक़्त अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी चाहिए और कभी भी अपने अमाल को काफ़ी नहीं समझना चाहिए, अपने आप को पसंद नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला के आगे आजिज़ रहें, इंकिसारी रखें और अपने ना बस सोचा करें कि आपसे किसी का दिल तो नहीं दुखा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा। लेकिन इंसान के साथ हकूक़ हैं या हम जब किसी का दिल दुखाते हैं तो वो चीज़ अल्लाह ताला को नापसंद है और जब तक दूसरा इंसान हमें माफ़ नहीं करता ना, अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी नहीं होता है। इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कम से कम 100 मरतबा ज़रूर इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। अब देखें, अल्लाह ताला के इतने महबूब हस्ती हो के भी वो इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, तो हम
تو کیا چیز ہے نا، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے کسی، مطلب کہ ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے توبہ استغفار. تو استغفار کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے سارے راستے کھول دیتا ہے، اور جو زندگی میں تنگیاں ہوتی ہیں نا، سب وہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں. تو میری تو لائف سے جو جڑی ہوئی چیز ہے نا، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اس امید پہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے ضرور ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. آج میں نے جناب بنائی تھی یہ مسور کی دال. یہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے، مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو آج یہی بناتی ہوں. کافی دنوں سے میں نے یہ نہیں بنائی تھی. بس بیسک سی اس کی ریسپی ہے. مسالہ بھون کے میں نے دال ڈال دی تھی، اور بس اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا. وہ ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے. دوسری طرف میں نے یہ سیلڈ ریڈی کیا تھا. اس میں نے آئس برگ کاٹا تھا، ساتھ میں اولیو شامل کیے تھے، اور یہ اولیو آئل میں اسپرے کر رہی ہوں، اور ہلکا سا میں نے سالٹ بھی اس میں ایڈ کیا تھا. اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی. یہ اتنے مزے کا ہوتا ہے سیلڈ دال کے ساتھ، یہ بہت مزے کا لگتا ہے. اور میرے ہسبینڈ نا اس میں فش بھی ڈلواتے ہوتے ہیں، لیکن آج میں فش نہیں ڈالوں گی اس میں، کیونکہ فش کو نا میں نے الگ سے فرائی کیا تھا. وہ میں نے ساتھ میں لنچ میں دینی تھی اسی طرح بھی. تو اس وجہ سے پھر میں اس میں نا فش نہیں ایڈ کروں گی. یہاں پہ نا اتون فش آتی ہے بوائل ہوئی ہوئی، تو وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں. تو آج نہیں شامل کروں گی. میرا تو آج بھی الحمدللہ روزہ تھا رجب کا، تو میں تو دن کو لنچ نہیں کروں گی، لیکن یہ ہے کہ ہسبینڈ اور بچوں کے لیے لنچ تیار کر رہی تھی. اور یہاں پہ یہ دیکھیں دال بھی نا مزیدار سی پک رہی ہے. بس اب اینڈ پہ میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی، پھر میں دھنیا اور ہری مرچیں بھی اس میں کاٹ کے ڈال دوں گی. اتنے کوئی مزے کی خوشبو ہوتی ہے نا اس دال میں ان تینوں چیزوں کی. آپ نے کبھی نہیں ڈالی تو ضرور ڈالیے گا. بالکل اینڈ پہ نا جب دال گل جائے گی، اور اس کی جو تھکنس ہے نا اپنی پسند کے مطابق رکھ کے تو آپ اس میں شامل کیجیے گا. یہ دال بہت مزے کی بنتی ہے. مطلب مجھے دالوں میں نا یہ دال اتنی زیادہ پسند ہے. اور اس دال کے ساتھ نا آپ کباب بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے قیمہ کے جو کچے قیمے کے کباب ہوتے ہیں وہ بھی ہم شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ کھانے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو بہت مزے کا ایک وہ بن جاتا ہے کمبینیشن. اور بس اب یہاں پہ دال ہماری آلموسٹ پک چکی ہے ساری. اس میں ہری مرچیں اور دھنیا اور گرم مسالہ جو کہ میں نے خود ہی گھر میں پیسا ہوا تھا، اس کو میں شامل کروں گی. گھر میں پیسے ہوئے گرم مسالے کی بھی ایک اپنی بات ہوتی ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے، بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا.